भारत में अच्छे हो जाएंगे। ये तो अपने आप ही सोच रहे हैं कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे। राजनीति में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। बड़े मुश्किल से ये इंडिया कलर लेते हैं। राहुल गांधी हिंदू तो है ही नहीं, सनातनी है ही नहीं है। भगवा चढ़ा के तो ये लोग खुद आते हैं। इनको ये पता नहीं कि राहुल गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है। स्पोक पर्सन हो जी जी, आप शांत हो। अगर आप शांत हिंदुस्तान तो सनातनी होते तो 2 करोड़ नौकरी पर। जहाँ एक तरफ राम मंदिर का शोर है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकल चुके हैं। अब ऐसे में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं नागालैंड में, और वहां से वो ये कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा बयान देते हैं राम मंदिर को लेकर कि वो 22 जनवरी को हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ऐसा वो तब कह रहे हैं जब 22 जनवरी 2024 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अब ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, आप वहां जाएंगे, वहां वो कहते हैं कि नहीं, वो नहीं जाएंगे। वैसे वो सारे धर्म मानते हैं, पर वो 22 जनवरी को नहीं जाएंगे अयोध्या, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस मिलकर जो है ये राजनीति कर रही है। इस पर ये सिर्फ रणनीति जो है, राजनीतिक कार्यक्रम इसको बना दिया है इन्होंने। अब हम जनता के बीच में मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई बीजेपी और आरएसएस ने राम जन्मभूमि जो 12 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसको क्या वाकई इन्होंने जो है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। क्या लगता है आपको, जो राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है? तो सभी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया सब कह रही है, यहाँ तक कि हमारे शंकराचार्य भी यही बात कह रहे हैं। क्योंकि ये तो अधर्म की बात है ना कि एक मुकम्मल मंदिर नहीं है वो, और आप प्राण प्रतिष्ठा करें, इसे तो पाप मानना चाहिए, ये पुण्य का काम नहीं है। कोई पता नहीं कोई ऐसी आपदा ना हम लोगों पर आ जाए, और मोदी के पाप का भागीदारी वो भी होगा जो उसके साथ वहां जाएगा। मैं तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं 22 जनवरी को। मैं तो कहता हूँ जो भी मोदी के साथ जाएगा वो सब पाप के भागीदारी होंगे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो भी हमारा धर्म है, नीतियां हैं जो उसके आधार पर काम नहीं हो रहा। और ये बात शंकराचार्य ने कही है। शंकराचार्य तो कभी भी नहीं कहते कि हमसे आप करवा लीजिए ये प्राण प्रतिष्ठा। आप करिए, मगर प्रतीक्षा करिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे शर्ट पहन के बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। ठीक है, उन्हें कोई प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। वो धर्म सारे मानते हैं, पर वो प्रचार प्रसार नहीं करते, वो धर्म का फायदा नहीं उठा रहे, ऐसा वो बोले। क्या वाकई राहुल गांधी किसी धर्म का फायदा नहीं उठाते? 142 करोड़ आवाम में पाखंड नहीं है। पाखंड अगर आप देखेंगे तो भाजपा में, और भाजपा के शीर्ष नेता मोदी में तो सबसे ज्यादा है। बाकी राजनीतिक पार्टियां धर्म का मुद्दा नहीं बनाती, धर्म से राजनीति नहीं करती है। कहाँ करती थी धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति तो 2014 से शुरू हुई है, उससे पहले तो इतना कुछ था ही नहीं। ऐसा कभी कभार इक्का दुक्का कोई हमको बातें सुनने को मिलती थी। अब तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के हथियाने के लिए कहीं ना कहीं राम को देश भर में घुमाया जाएगा। जो हमारे राम आराध्य हैं उनको जाके जनता मिलने आएगी अयोध्या में, कि अयोध्या से राम उठ के जाएंगे जनता के घर घर। क्योंकि आपने चुनाव प्रचार बना रखा है, राम को एक चुनाव की मशीन बना रखा है। आप राम का इस्तेमाल कर रहे हो 2024 में, इसीलिए आप आचार संहिता से पहले मंदिर का अर्ध निर्मित मंदिर का निर्माण, वो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो। यह अपराध भी है, क्योंकि मान लीजिए वहां पर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो वहां पर बुलडोजर बाबा भी है, क्रेने भी है, कील कब्जे, बालू, मोरंग, लकड़ी, सरिया, सब कुछ वहां मौजूद है। और जब वहां पर वो कोई पब्लिक जाएगी और राम भक्त पहुंचेंगे, अगर कहीं स्थिति कंट्रोल में ना हो पाई और कहीं जाने चली गई तो उस मौत का जिम्मेदार क्या लगता है? राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भारत न्याय यात्रा में जो वो निकले हुए हैं, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं कि वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, वो सारे धर्म मानते हैं, पर जो है वो 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। अरे तो कैसे जाएंगे? उनके जो बाबा थे, वो तो हिंदू। राहुल गांधी हिंदू तो है ही नहीं, सनातनी है ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे वहाँ? पर वो तो कह रहे हैं वो हिंदू धर्म मानते हैं, वो हिंदू है। नहीं, वो कह रहे हैं ना, अगर वो सनातनी होते, देखिए मैं भी विपक्षी दलों से हूँ, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं जनता दल यूनाइटेड का उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, स्पोक पर्सन हूँ। जी जी, आप शांत हो। अगर आप हिंदुस्तान तो सनातनी होते तो 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देते, 15 लाख खाते में देते अगर वो सनातनी होते तो। यहाँ कहने का मकसद ये है,
हम उन साप्त हिंदुत्व वालों से बात करना चाहते हैं या सनातन धर्म का विरोध करने वालों से कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो काबा के मस्जिद पे टिप्पणी करके दिखाओ ना, काबा के मस्जिद पे टिप्पणी करके दिखाओ। अरे राम का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, अयोध्या में हुआ है, तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो क्यों तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? वो कह रहे हैं वो 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, उनकी पार्टी से जिसको जाना है वो जाए। जिसको जाना हो, जब जाना हो तब जाए। वो मस्जिद जाते हैं, हम नहीं मना नहीं करते। वो चर्च जाते हैं, मना नहीं करते। उनकी मम्मी चर्च जाती है, हम लोग मना नहीं करते। हमें किसी बात का अफसोस नहीं है किसी को भी। हम सनातनी हैं, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो जब हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमारा अगर राम मंदिर बन रहा है तो आप खुशी क्यों नहीं मना रहे हैं? ये खुशी पूरे विश्व में मनना चाहिए, पूरे विश्व के लोगों को। अरे राम मंदिर रोज बनता है, रोज बिगड़ता है। ये लोग पौआ चढ़ा लेते हैं तो चाहे जब चाहे तब बिगाड़ दें, जब चाहे तब बना लें। लेकिन ऐसे लोगों से यही लोग सनातन का इनके पास दम है तो ये इस्लाम पर टिप्पणी करके दिखाना ना, काबा के मस्जिद पर टिप्पणी करके दिखाना ना, क्या लगता है अमृतसर के गुरुद्वारे पे टिप्पणी करके क्या दिखाना। लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं राहुल गांधी, इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए राहुल गांधी जब तक हैं, राहुल गांधी ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही प्लस कदम है और बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी बने रहें, क्योंकि राहुल गांधी नहीं होता है कि जो कमजोर आदमी, प्रतिद्वंदी अगर कमजोर है तो टारगेट आसान हो जाता है। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती रहेगी तब तक बीजेपी की सत्ता हमेशा देश में काबिज रहेगा, क्योंकि इनके पास एक मिनट आपको समय मिलेगा, बोलिएगा। जब साफ के पास है, अरे क्यों शांत रहे? अरे यार बिना वजह की बात कर रहे हो। क्या लगता है 2024 राहुल गांधी जो यात्रा समय मिलेगा बोलेंगे। हाँ समय आप मिलेगा। बोलने के एतराज है? नहीं है। जो यात्रा पे निकले हैं राहुल गांधी, जो यात्रा में राहुल गांधी निकले, क्या उसका फायदा मिलने वाला है? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि राहुल गांधी वो पहिया वाला सूटकेस को सर पे लेके घूम रहे हैं तो भारत की जनता समझती है। ऐसे लोगों को भारत का काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और ये कांग्रेस जो है, जो ढुलमुल रवैया अपना रही है, ये एक ही कांग्रेस के पास एक विकल्प है जो माननीय नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा बनावे। माननीय नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा बनावे, ये तत्काल चौकीदार भागना शुरू करेंगे और देश में विपक्षी दलों की सत्ता आएगी। लेकिन नहीं, जब तक राहुल गांधी, अगर नीतीश कुमार बनेंगे दावेदार तो क्या लगता है आपको जीत जाएंगे? भाई स्वच्छ छवि जो 18 सालों से महागठबंधन की सरकार बिहार में चला रहे हैं, उनके पास अनुभव है। देश की सत्ता पे भी अगर वो काबिज होते हैं तो उनके अनुभव के लाभ देश की जनता को मिल सकता है। अतः विपक्षी दलों का अगर गठबंधन माननीय नीतीश जी को ही अगर चेहरा बनाती है तो बीजेपी देश की सत्ता से दूर हो सकती है। अन्यथा ये तो बीजेपी ही चाहती है कि राहुल टारगेट बने रहें, ममता टारगेट बने रहें, आपस में लड़ाते रहें। कहीं दूसरे दिन नीतीश जी भाजपा में भाग जाए तब क्या होगा? किसी दूसरे दिन अगर दूसरे दिन नीतीश जी भाजपा में भाग जाए, लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है। लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है। उनका क्या भरोसा? पलटू राम है नीतीश कुमार, पलटू राम बता रहे नीतीश कुमार पलटू राम है। देखिए ये लोग अनाड़ी लोग हैं और इनके सामने मैं नहीं बोल सकता। इनसे पूछिए जरा राहुल गांधी कब चर्च में गए और सोनिया जी कब चर्च में गई, बताइए आप। राहुल गांधी और सोनिया गांधी चर्च में गए। हमारे कहने का मतलब ये है, आप राहुल गांधी कब चर्च में गए बताइए। राहुल गांधी चर्च में, अरे राहुल गांधी मस्जिद जाते हैं, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। एक मिनट सुनिए, ये बताइए कि राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि वो 22 जनवरी को राम मंदिर नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है, पौवा चढ़ा के तो ये लोग खुद आते हैं। बात में नहीं, ये पता नहीं कि राहुल गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है। राहुल गांधी जी को पूरे भारत ने जब भी देखा है, राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को उनके परिवार मंदिर में ही जाते हुए देखा गया है। तो 22 जनवरी को क्यों नहीं जा रहे? 22 जनवरी को इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी जो काम मंदिर पूरा होने के बाद करने का है, शंकराचार्य, भाई धर्म को कौन चलाता? धर्म को शंकराचार्य वगैरह चलाते हैं। जब वो कह रहे हैं कि भैया मंदिर पूरा बन जाने दो, कहाँ ट्रेन छूट रही है, कहाँ प्लेन छूट रही तुम्हारी? क्यों जो है आप बताओ आधे अधूरे घर का गर्भोज कोई नहीं करता है।
और वो पूरा प्राण प्रतिष्ठा कर क्यों कर रही है बीजेपी, क्यों कर रही है? इसलिए एक सेकंड, इसलिए कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 15 लाख रुपए पे मोदी जी फेल हो गए, 2 करोड़ रोजगार पे फेल हो गए, बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार फला सरकार उस पे फेल हो गए। अब 2.5 महीना बचा है चुनाव का, 2.5 महीना बचा है चुनाव का। तो जैसे एक स्टूडेंट होता है बोर्ड की परीक्षा में, जब वो तैयारी नहीं किए रहता है तो वो किसी भी तरह से वो नकल का सहारा लेता है पास होने के लिए। क्या लगता है आपको? सुनिए, पास होने के लिए नकल का सहारा लेता है। अब 10 साल में मोदी जी ने गरीबों के लिए तो कुछ नहीं किया है, जो भी किया अडानी अंबानी उद्योगपतियों के लिए किया है। तो अब 2 महीने बाद चुनाव है, उसको जीतने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। आप सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो किसी धर्म का सहारा नहीं लेंगे, किसी धर्म का फायदा नहीं उठा रहे। क्या वाकई राहुल गांधी किसी धर्म का फायदा नहीं उठा रहे? वो असल में मैडम ये चीज देखें कि उनका ननिहाल, उनके दादी जो है, नानी जो है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो कोई धर्म मानते थे। और इटली की एक मिनट में आप बोलिए, इतना अच्छा काम हो रहा है कि हम तो कहते हैं तहे दिल से सबको सम्मान करना चाहिए मिल करके, कि ऐसे दोनों ऋषि मुनियों के वजह से आज हमारा देश इस लायक हो गया है कि आज हम पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी इतना सम्मान मिल रहा है। अब आप देखो, दो देशों का युद्ध हो रहा है। मोदी जी ने कहा दोनों अपना आप ये बताइए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो 22 जनवरी को किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, राम जन्मभूमि के मंदिर में नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे इस पे आप? जिस आदमी ने नौता दे के नौता ठुकरा दिया हो, वो कैसे जाएगा? जिसने खुद ताले लगवाए हो मंदिरों में, वो उस आदमी वो किस किसी धर्म के राजनीति, वो किसी धर्म का जो है वो फायदा नहीं उठा। उन पे राजनीति करनी आती ही नहीं है। राजनीति का साफ कहना है कि बिल्कुल साफ, उसके लिए सर्वधर्म सबसे पड़े हैं। राजनीति में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। हमारे यहाँ बोला विश्व का कल्याण, हम लोग तो सभी के लिए मांगते हैं, वो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। उन्होंने आज तक किसी भी जगह एक बात कहा है कि कांग्रेस विपक्षी से डालते हैं। कभी उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के इतने काम किए हैं, और भी पार्टियां और भी विपक्ष हैं, हर पार्टी बीजेपी के साथ आ जाती है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे मोदी ने बिठा दिया, मुझे मोदी। पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकलते हैं, अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकलते हैं। क्या लगता है जो यात्राएं कर रहे हैं, इसका लाभ उन्हें 2024 में मिलने वाला है? वो प्रधानमंत्री ना आज बनेंगे ना कहीं बनेंगे, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। वो अभी नागालैंड में है, मणिपुर से वो स्टार्ट किया था उन्होंने अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अभी वो मणिपुर से स्टार्ट किया था, नागालैंड में वो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव जीतकर इंडिया गठबंधन जीतेगी। बहन जी, वो दिखाते कहीं पे हैं, होते कहीं और पे हैं। दिखाएंगे, बताएंगे आपको। नागालैंड होंगे वो स्विट्जरलैंड। पौवा चढ़ाने वाले बाल कटवाने के लिए विदेश जाते हैं। अच्छा, बाल कटवाने के लिए विदेश जाते हैं, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? वो कहीं भी बाल कटवाएं। भारत के लिए क्या करेंगे वो? अच्छा, भारत के लिए क्या करेंगे? अच्छा। जब बाल कटवा जाते हैं विदेश, तो भारत के लिए क्या करेगा राहुल गांधी? तो बोल रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को आगे लेकर जाएंगे। कुछ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, लेके जाए तो अच्छी बात है। अरे राहुल गांधी सुबह क्या बोलते हैं, भूल करके शाम को कुछ और ही बोलते हैं। जिनको अपने देश के बारे में, गरिमा के बारे में पता नहीं है, विदेश जाएंगे, ये इंडिया में ये खराबी चल रहा है, ये इंडिया ये खराब है। अरे अपने देश की बातें अपने अंदर रखो, विदेश में जा, अपने परिवार के अंदर रखनी चाहिए, ना कि देश को विदेशों में जाकर उजागर करना चाहिए। माने हमारे देश का ऐसे को प्रधानमंत्री बनाओगे आप लोग, जो देश को सत्यानाश कराने के लिए? तो जनता किसको बनाएगी प्रधानमंत्री? वो तो जनता जानती है ना 2024 में। जनता समझ गई है। पर राहुल गांधी सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में वो जीत जाएंगे, इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो प्रधानमंत्री जो है वो बन जाएंगे शायद। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ मैडम, हम लोग बड़े मुश्किल से ये इंडिया कलर लेते हैं। इंडिया का आज ये पार्टी वाले सत्यानाशी, इंडिया का देश का और कोई उनको चिन्ह नहीं मिला, कि और नाम नहीं मिला। नाम यूज करा, हमारे देश नाम यूज करा, यूज कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं इंडिया का मतलब है कि सबको साथ लेकर वो चलेंगे। इंडिया का मतलब है, इंडिया से बहुत बड़ा भाई, इंडिया से परेशानी, इंडिया के नाम से परेशानी। आप लोगों को चिढ़ है इंडिया से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। इंडिया से चिढ़े, इंडिया से चिढ़िए। आप इंडिया के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, नहीं बताइए, वो दोबारा बताइए।
जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है उससे आप खुश हैं? धर्म किसे बोलते हैं? हमारा धर्म है। विकास के नाम पे राजनीति करो। विकास कौन करे? विकास विकास के नाम मेरे पे अलीगढ़ चलिए, आप 15 अलीगढ़ चलिए, 15 लाख अलीगढ़ चलिए। अब विकास 15 लाख, 15 हाथ पैरों में ताकत नहीं है क्या? 15 लाख क्या वो तुम्हारे हाथों में देगा? हाथों में देगा क्या मोदी? मोदी कमा कर देगा तुम्हारा? अगर आपका, अरे 2024 में कौन आएगा? 2024 मोदी आएगा, मोदी आएगा। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी अपने लंदन में जाकर झाड़ू लगाएंगे। ये जो आज की समय में जो देश में ये सवाल बना है कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मंदिर बनने से पहले क्यों कर रहे हैं, उसका यही कारण है। आप देख कर आए, मंदिर बनाए नहीं बनाए हैं? अरे मंदिर, उस प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? कभी पढ़े? नाम क्या है आपका? शंकराचार्य क्या अरे शंकराचार्य के अंदर हमारे धर्म अरे में- मेरी बात सुनो, नाम क्या है आपका? अरे नहीं, आपका नाम क्या है? नाम से क्या मतलब है? अरे नाम बताइए पहले। बताइए। मंदिर बनना है, कौन सी बुरी बात है? हिंदू आदमी है, मंदिर में सभी पूजा करते हैं। क्यों ये वो क्यों नहीं जाना चाह रहे? वो कह रहे हैं कि वो धर्म में किसी धर्म का फायदा नहीं उठा रहे, वो 22 जनवरी को नहीं वो जाएंगे। नहीं, किसी से नहीं थोड़ा ही, आपसे नहीं, आप चले जाओ, इससे नहीं है। मतलब अपने आप को ही वो हिंदू नहीं मान रहे तो मत जाओ। वो बोल रहे हैं कि वो हिंदू है, वो हिंदू मान रहे हैं खुद को, पर वो नहीं जाएंगे। बोल रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है, वो राजनीतिक कार्यक्रम। किसी का नहीं है वो, किसी का नहीं। आप जाओगे, आप रोक ले कोई? रोक लेगा? आप बताओ, रोक लेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने आप ही सोच रहे हैं कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे। तो सिर्फ राजनीति चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो तो ये बता रहे हैं ना कि आरएसएस और भाजपा जो है वो राजनीति कर रही है। नहीं, नहीं, मंदिर के नाम पर राजनीति। कोई मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं हो रही, ना आरएसएस कर रही, ना भाजपा कर रही। आरएसएस का काम, ये ड्रामा मचा रहे कौन हैं। ड्रामा मचा रहे हैं? ये कांग्रेस है, समाजवादी है, बसपा है, सब ड्रामा मचा रहे हैं। क्यों ड्रामा मचा रहे हैं? क्या फायदा, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, हाँ। कुछ भी नहीं मिलने वाला है इन्हें। 2024 वो तो कह रहे हैं 2024 का चुनाव जो है वो जीत जाएंगे, यात्रा पर निकले, इस पे वो कह रहे हैं नहीं, ये बात। जीवन में भी नहीं, नहीं जीतेंगे। नहीं, जीवन में भी नहीं। जनता शांति मांगती है। मेरी बहन खुश रहे, स्कूल से आ रही है, वो सुरक्षित रहे। महंगाई पे अब इतना ध्यान नहीं दे रही है। आप पढ़ने जाओगी, सुरक्षित आ गई मेरी बहन, इसमें खुशी। मैं महंगाई नहीं देख रही, इसमें ही खुशी है कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित है। पर विपक्ष जो है वो कई मुद्दा उठा रहा है ना, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया। नहीं नहीं, महंगाई हो रही है, मैं मान रहा हूँ, उसके साथ आमदनी बढ़ रही है, मगर हम इस चीज को देख रहे हैं। हमारी बहन बेटी यहाँ कर निकलती थी तो उन्हें निकलना दुश्वार था। आज की डेट में आज कोई छेड़ के देख ले आपको, आज कोई छेड़ के देख ले तो टांग में शाम को गोली मिलेगी। समाजवादी के टाइम क्या मतलब सड़कों पे रेप होता था? आप बताइए। नाम नहीं लिया। नहीं, आपने अभी कहा है। समाजवादी का नाम नहीं लिया है। अच्छा चलो, समाजवादी नहीं, विपक्ष की जो बहन पार्टी बेटी के लिए बोला है। अब की कोई छेड़ के देख लो आपको, दूसरे पार्टी जाओ। सुरक्षित नहीं थी। आप बहन अब बेटियां। छेड़ अरे के भाजपा में सुरक्षित है, दूसरे भाजपा पार्टी में में आज 7 साल से योगी जी का है यहाँ पे सरकार। आप बताइए कितने रेप हुए, आप बता सकते हैं? रेप की बात नहीं है। आप जाके थानों में पता करिए ना, तो आप अभी सर्वे पता करें, चलेगा कितना रेप हुआ, आप कितना सर्वे नहीं करके हुआ। इनको दे दो। हैं? समाजवादी सर्वे का में काम ही मैडम है थाने और चौकियों की दलाली करना, इसलिए समाजवादी पार्टी दलाली तुम करते हो। समाजवादी पार्टी के दलाल हो। नहीं, समाजवादी पार्टी के दलाल हो आप। अरे आपसे बेहतर मैं कौन है? देखिए, बताइए कि राहुल गांधी जो है वो भारत न्याय आइए राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। ठीक है, न्याय यात्रा पे निकले हैं, क्या लगता है आपको? यात्रा इसलिए है कि देश में 2 करोड़ नौकरी हर साल, 15 लाख खाते में, और सबका साथ सबका आपको तभी। मिला है क्या 15 लाख? हाँ, वो देश की जनता को मिला है, इसीलिए विदाई की तिथि जो है 27 में जो है फिक्स हो गई है गुजरात जाने के लिए जो है। अच्छा हाँ, अब तो कम से कम जनता कोई भूखों तो नहीं मर रही है। अच्छा, पर विपक्ष तो कह रहा है कि जनता भूखों मर रही अच्छा काम है, रोड बन गया ना, बोल नहीं ये रोड नहीं बना है, ये तो पगडंडी बने। ये तो हम सुनिए वो है बॉर्डर से लेकर के विदेश से लेकर के सब जगह घूमा हूँ, देख रहा हूँ हमारे देश का कितना ऊपर इतना स्वाभिमानी बन के हम अब चलने लायक हो गए। देश अब स्वाभिमानी बनकर ऊपर चल रहा है। देखिए, मोदी जी को ये पता है कि ये जो 2 महीना बचा है, यही प्रधानमंत्री के तौर पे यही 2 महीना मेरे पास है, इसीलिए 2 महीने में अपना सारा काम वो खत्म करना चाहिए। इसके बाद उनकी क्या विदाई लगता है आपको? ये बता रहे प्रधानमंत्री को ये बस पता 2 है कि बस उनके पास 2 महीना 2 बचा है, महीना इसलिए सारा काम खत्म 2 महीने, उसके बाद ये- गुजरात में रहेंगे। देखिए, ये लोग जो है कुंठित मानसिकता के लोग हैं और इन लोगों का काम कुछ है नहीं। सीधे सीधे मोदी को सुबह से शाम तक गरियाना और राग अलापना जो है। देश का विकास हो रहा है, देश में जो है काम हो रहा है, बेरोजगारी देखिए बिल्कुल ये आगे आगे बता रहे हैं।
बेरोजगारी समाप्त हो रही है, नौकरी मिल रही है, लोगों को जो है इसी से पीड़ा है इन लोगों को और कुछ नहीं। राहुल गांधी जो है वो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। उस पर वो अभी वो वहाँ पे नागालैंड में पहुंचे हैं और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को वो राम मंदिर नहीं जाएंगे। वो नहीं जाएंगे क्योंकि नहीं शराब पियो तुम्हारे मारूंगा अभी जूते तुम्हारे दिमाग ठीक हो जाएंगे। वो ये बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जब भी वो निकले हुए हैं, अभी वो नागालैंड में पहुंचे हुए, वहां पे वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से 22 जनवरी को बीजेपी और आरएसएस जो है वो सिर्फ राजनीति कार्यक्रम करा रही है वहां पे। बिल्कुल, राहुल गांधी का बयान कोई सीरियस तो लेता नहीं है। राहुल गांधी इंटरटेन करने के लिए बने हुए हैं। आज पिछली साल भी इन्होंने यात्राएं की, पूरा भारत को जोड़ा। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ, क्या परिणाम आया आपने देखा होगा। फिर एक बार कर लें यात्रा, उनकी तो बुद्धि ही खराब हो गई है। उनको राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग तो पल पल में कभी क्रिश्चियन बनते हैं, कभी हिंदू बन जाएंगे, कभी ब्राह्मण बन जाएंगे, कभी टोपी लगा के मुसलमान बन जाएंगे। उनके धर्म जात का तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, पर जो है मैं शर्ट पहन के ये दिखावा नहीं करूंगा जैसे बाकी पार्टियां कर रही हैं। पता नहीं राहुल गांधी के बारे में यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, कोई एक बता दे कि वो कौन से बिरादरी से हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म से पूरा देश बिल्कुल हिंदू धर्म से राहुल गांधी हिंदू है, ब्राह्मण है, हिंदू है, ब्राह्मण है। पूरा देश जानता है कि उनके दादा, उनके परदादा के बारे में, उनके नाना नानी के बारे में सब लोग जानते हैं। ये पूरा देश जानता है। इसलिए राहुल गांधी को अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छुट्टियां बिता के बाहर से आए हैं और अभी जो है उनको जो शुरुआत करने जा रहे हैं, भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे कि एक बार जाके भगवान राम पार्टी, वो कह रहे हैं कि उनके पार्टी में जिन नेताओं को जो जाना है कहाँ से जरा पूछिए भैया से, अडवाणी जी कहाँ से बता रहे, अडवाणी जी भैया को बहुत जानकारी है। अडवाणी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हैं और उन्होंने जो है बहुत अच्छा राम मंदिर के लिए काम किया है। राम मंदिर आज अगर 500 साल बाद अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अडवाणी जी और आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, दोनों लोगों का जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। कर दिया है। कौन किनारे कर दिया? सबको, जितने लोग पहले थे सबको किनारे कर दिया उठा के। कौन किनारे कर दिया? अरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किनारे कर दिया सबको। अच्छा, काहे किनारे काहे कर दिए? भाई वो चाहते हैं कि सब हम रहे, बाकी कोई दूसरा ना आए। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं? सुनिए, हम भाजपाई से पक्का, हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। हमें सबसे ज्यादा इस बात का दुख है, पेंशन उन्होंने जो बंद कर दिया है। अगर सबका पेंशन बंद कर दिया है, अपना भी आप बताओ कब से बंद है? पेंशन बताइए, आपको पता है ना कब से बंद है? 2004 से ही, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद किया है, जो कि खुद बंद करके, कांग्रेस आई थी तो क्यों नहीं चालू की? अरे सुनो, खुद बंद करके। कांग्रेस भी तो आई उसके बाद, कांग्रेस ही थी ना। कांग्रेस आई तो क्यों नहीं चालू की बोल रहे हैं? ठीक है, वो आई नहीं चालू की, लेकिन जो ये इन्होंने बंद किया चालू इनको करना चाहिए था। 370 तो हटा सकते ही तो। बंद ये किए थे, इनकी सरकार में बंद हुआ था तो चालू भी इनके सरकार। 10 साल आप लोग रहे जो है, तो उसमें क्यों नहीं? पेंशन क्यों नहीं ला सकते? ये जो सब कुछ कर सकते हैं तो पेंशन क्यों नहीं ला सकते? सब कुछ भाजपा कर सकती है तो पेंशन क्यों नहीं ला रही है? पेंशन के बदले और सुविधाएं हर चीज दी जा रही। मैं भी एक फौजी हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। जैसे सुविधाएं, 5 किलो जो राशन दे रहा, ये राशन तो नहीं, राशन ही है। जैसे कि वो कम से कम पहले, आप लोग तो है ना पुराने हो, पहले राशन कैसा मिलता था? पैसे दे करके भी सड़ा राशन मिलता था। आप जानते हो, देखे हो ना, बिजली पानी कितने घंटे बिजली आती थी। अब क्यों 15 घंटा हुआ या 18 घंटा? पहले 3 घंटे। मैं बॉर्डर से आता था, 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मैं बॉर्डर से आता था, 3 घंटे बिजली में मैं गर्मी में फंस जाता था। हम लोग बॉर्डर पे हमेशा 24 घंटा बिजली रहती थी। अब यहाँ आदत, यहाँ के 3 घंटा थे। पहले 100 वाट का बल्ब जलाते थे, तब भी उतने भी लाता था। आज 7 उसका वाट का बल्ब जला रहे, CFL 7 वाट का जला रहे। सुनिए, तब भी उतने भी ला रहा। तो ये थी आज जो राहुल गांधी ने बयान दिया है कि जो है वो 22 जनवरी को जो है वो राम मंदिर नहीं जाएंगे, उस पर जनता की राय। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।